अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे आपके साथ एक तशवीशनाक खबर। हुकूमत पाकिस्तान ने रिकोडिक गोल्ड एंड कॉपर माइन में अपने हिस्से में से 60% हिस्सा सऊदी अरब को फरोख्त करने का फैसला किया है और इसके एवज सऊदी अरब इस गोल्ड माइन में $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। उसकी वजह क्या बनी? पाकिस्तान को इस गोल्ड माइन को चलाने के लिए, इससे प्रोडक्शन का आगाज करने के लिए $2 अरब चाहिए और वो हमारे पास नहीं है, तो हम सऊदी अरब को हिस्सा देकर उनसे $1 अरब इन्वेस्ट करवाएंगे। एक हम कहीं और से अरेंज करेंगे और फिर ये गोल्ड माइन प्रोडक्शन की फेज पर जाएगी 2028-29 में। लेकिन इस माइन ने अगले 50 साल तक प्रोडक्शन देनी है। हर साल 3 से 4 अरब डॉलर्स का सोना तांबा यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। तो जब एक बड़ा शेयर होल्डर सऊदी अरब होगा तो वो $1 बिलियन लगाकर अगले 50 सालों के अंदर यहां से $20 बिलियन का प्रॉफिट कमाएगा। मेरे नज़दीक ये सरासर घाटे का सौदा है। वो किस तरह हुआ? कुछ यूं कि सन 2021-22 के अंदर इमरान खान के टेन्योर में जब रिकोडिक गोल्ड माइन का तनाज़ा आउट ऑफ कोर्ट सेटल हुआ और $11 बिलियन की प्लेंटी पाकिस्तान के ऊपर से ख़त्म हुई, तो उसके बाद फैसला ये किया गया कि अब रिकोडिक के इस एक ब्लॉक के ऊपर जो तनाज़ा है उसमें बैरिक गोल्ड और हुकूमत पाकिस्तान दो हिस्सेदार होंगे। बैरिक गोल्ड कंपनी 50% मुनाफे में हिस्सेदार होगी और हुकूमत पाकिस्तान भी 50% मुनाफे में हिस्सेदार होगी। लेकिन उससे पहले ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, बैरिक गोल्ड और हुकूमत पाकिस्तान, ये 50% इन्वेस्टमेंट भी शेयर करेंगे। तो इस गोल्ड माइन के ऊपर प्रोडक्शन का आगाज करने से पहले $4 बिलियन खर्चा आना है इस माइन को डेवलप करने के लिए। वहां पर कोई 8,000 लोगों ने काम करना है 4 साल, तब जाकर इस माइन से 2028-29 में सालाना बुनियादों पर 3 से 4 अरब डॉलर्स का सोना और तांबा निकला करेगा जो एक्सपोर्ट होगा। अब अगर हम रिकोडिक के इस ब्लॉक से होने वाली सालाना आमदन को $4 अरब अज्यूम करें तो इसमें से 50% बैरिक गोल्ड ले गई $2 अरब, बाकी 50% में से 25% हिस्सा बलूचिस्तान की हुकूमत का है, $1 अरब उनको मिल गया। उसमें से 15% हिस्सा सऊदी अरब का है, $60 करोड़ उन्हें मिल गए। तो हुकूमत पाकिस्तान जो बेचारी 10% की हिस्सेदार है, उसके हिस्से में सिर्फ $40 करोड़ आए, यानी सालाना 110 अरब रुपए। एक ऐसी रियासत जिसका सालाना बजट इस साल 12,000 से 13,000 अरब रुपए होगा, उसको सिर्फ 100 अरब रुपए आएगा इस मद में। इतने पैसों से तो हमारी रियासत की दाढ़ भी गीली नहीं होती। हम पैसों का क्या करेंगे? हमें फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। वो गलती नहीं करनी चाहिए जो हम लोगों ने पाकिस्तान में प्राइवेट बिजली घर लगाते हुए की, या सैंडक की कान को ठेके पे देते हुए की, या दीगर इस तरह की कई हमाकतें हैं। अब बैरिक गोल्ड कंपनी तो अपने हिस्से का $2 बिलियन लगा लेगी, हुकूमत पाकिस्तान ये $2 बिलियन कहां से लाएगी? उसके लिए हुकूमत ने, SIFC ने बहुत कोशिशें की, भागदौड़ हुई, लेकिन कहीं से हमारी हुकूमत के पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने एक कोशिश ये की कि जो $1 बिलियन का हम लोगों ने जुर्माना अदा करना है, हर्जाना अदा करना है, वो पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनीज हैं, OGDCL, PPL, तेल गैस पैदा करने वाली, वो अदा कर देंगी और बाकी भी जो है इन्वेस्टमेंट वो करेंगी। अब वो भी नहीं कर पा रही, तो इसका जुगाड़ हुकूमत पाकिस्तान ये निकाला है कि अपने यहाँ जो हिस्सा रखा गया है उसमें से सऊदी अरब को हिस्सा दिया जाए। अब पाकिस्तान ने जो 50% हिस्सा अपने पास रखा है उसमें भी दो हिस्सेदार हैं। 50% हुकूमत पाकिस्तान यानी वफाकी हुकूमत और 50% सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान की। तो अगर $2 अरब पाकिस्तान के जिम्मे आया है तो उसूलन $1 बिलियन वफाकी हुकूमत को खर्च करना है और $1 बिलियन ही सूबाई हुकूमत को खर्च करना है। तो हमारी बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत $1 बिलियन कहाँ $1 मिलियन खर्च करने की पोजीशन में नहीं है। तो फैसला ये किया गया कि सूबाई हुकूमत के हिस्से की इन्वेस्टमेंट भी वफाकी हुकूमत करेगी, यानी $2 अरब पूरा वफाकी हुकूमत इन्वेस्ट करेगी। लेकिन जब मुनाफा आएगा तो उसमें बलूचिस्तान को उसका पूरा 25% मिलेगा और 25% वफाकी हुकूमत को मिलेगा। तो अब जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो वफाकी हुकूमत अपने हिस्से के 25% से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यानी वफाकी हुकूमत का जो हिस्सा 25% है उसमें से 15%
वो दे देगी सऊदी अरब को। उसके अवज़ सऊदी अरब 1 से 2 अरब डॉलर रिको डिक्की कॉन में इन्वेस्ट करेगा और वफाकी हुकूमत का हिस्सा कम होकर 10% रह जाएगा। है ना ट्रिकी सी बात। यानी एक 100% की कान में वफाकी हुकूमत का हिस्सा सिर्फ 10% रह जाएगा और सऊदी हमसे बड़ा शेयर होल्डर होगा, जो कि 60% का शेयर होल्डर बन जाएगा और हम होंगे 40% के शेयर होल्डर अपने ही हिस्से में। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ट्रेंड है। हमें इस तरह अपनी कीमती हिसाब से नहीं बेचना चाहिए। इस मुतालिक हुकूमत एक काम कर सकती थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये $1 बिलियन या $2 बिलियन इन्वेस्ट कराती। किस तरह करवाती? नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर करवाती, रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए करवाती। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जीडीपी $500 बिलियन की है। उनसे $1-2 बिलियन रेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ना है। हाँ, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितना ट्रस्ट करेंगे। लेकिन जब उन्हें पता होगा कि हम यहाँ पर पैसे लगाएंगे, हलाल पैसा होगा, हलाल मुनाफा आएगा, किसी किस्म का सूद या सूद का शायबा भी नहीं होगा, तो यकीनन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद $1-2 बिलियन बआसानी अगले 2-3 साल में इस इन्वेस्टमेंट के मद में लगा देती। अगर हुकूमत ये नहीं कर सकती थी तो एक काम और भी किया जा सकता था। वो काम ये था कि उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पकड़ती या उन पाकिस्तानियों को पकड़ती, उन बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को पकड़ती जिन्होंने दुबई के अंदर $11 बिलियन की प्रॉपर्टी ले रखी है। उनको ज़रा स्क्वीज करती, उनसे पूछती कि आप ये पैसा यहाँ से कैसे लेकर गए हैं। तो यकीनन उनमें से बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होनी थी जिन्होंने ऐसे हुंडी हवाले के जरिए पैसा यहाँ से मुंतकिल किया था। जब उनके कान हुकूमत या हमारी SIFC मरोड़ती तो यकीनन $1-2 बिलियन तो वहीं से हुकूमत को हासिल हो जाने थे। बिल्कुल उस तरह जैसे सऊदी हुकूमत ने किया था जब उन्होंने अपने यहाँ करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया 4-5 साल पहले, तो $100 बिलियन से प्लस उन्होंने इकट्ठा कर लिया था बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज से। हम $1-2 बिलियन की बात कर रहे हैं। हमारी रियासत ने PTI को स्क्वीज करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, किस हद तक गई। तो अगर PTI को इस हद तक स्क्वीज किया जा सकता है तो इस मुल्क के उन बड़े बड़े सेठों को क्यों नहीं निचोड़ा जा सकता जो यहाँ से अरबों डॉलर्स मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दुबई भेजते हैं, वहाँ प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं और उन प्रॉपर्टियों का फिर किराया खाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। ये आइडिया भी मैं समझता हूँ या किसी ने करने की कोशिश नहीं की या कोई करना चाहता ही नहीं है। अब फिलहाल जो ये सारा तनाज़ा था वो एक ब्लॉक की हद तक मरकूज है। याद रहे 13,000 मुरब्बा किलोमीटर की रिको डिक्की कान है। अल्लाह ताला ने इतने बड़े रकबे पर इस सोने और तांबे के ज़खायर दिए हैं। इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, जो बैटरीज बनाने के अंदर काम आते हैं और बाकी चीज़ों के अंदर, कंप्यूटर बनाने के अंदर, उनका हम लोगों ने कभी तखमीना ही नहीं लगाया। तो इस 13,000 मुरब्बा किलोमीटर के 11 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। अभी एक ब्लॉक के ऊपर काम का आगाज़ होना है। बैरिक गोल्ड की बात कर रहा हूँ जिसमें बैरिक गोल्ड सबसे बड़े हिस्सेदार है। 10 ब्लॉक्स हमने बाद में ऑक्शन करने हैं और इस एक ब्लॉक की वजह से पाकिस्तान 50 सालों तक सोना और तांबा हासिल कर सकता है। इसकी लाइफ तकरीबन 50 साल है और इस दौरान हमारे यहाँ तकरीबन 5 से 8 हज़ार लोग हर वक्त इस माइन के ऊपर जॉब कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ 40 से 50 अरब रुपए की सालाना रॉयल्टी और किराया मिलता रहेगा हुकूमत बलूचिस्तान को। ये रहता डिबेट है कि हुकूमत बलूचिस्तान वो पैसा भी बाकी NIFC के फंड की तरह खा जाएगी या वाकई वहाँ की आवाम पर लगाएगी, वो एक डिबेटेबल इशू ज़रूर है। लेकिन इससे चारों उंगलियाँ जो है बलूचिस्तान हुकूमत की किसी न किसी तरह तेल में ज़रूर जाती हैं, पाँचों ना से। अब दुनिया में जहाँ भी एक्सप्लोरेशन होती है तो पहली दफ़ा एक्सप्लोरेशन पे कोई भी इंटरनेशनल कंपनी आके आपको सब कुछ नहीं देती। हमारे बलोच भाई इस खुशफहमी में रहते हैं कि चूँकि हमारे पास सोना है तो सारे पैसे हमें मिले, ऐसा नहीं होता। अरब ममालिक ने जब तेल निकाला था तो 75% हिस्सा तेल का, उसके मुनाफे का अमेरिका और यूरोपीय कंपनी ले जाती थी। उनको सिर्फ 25% हिस्सा मिलता था। जब वहाँ तेल निकलना शुरू हो गया, दुनिया को पता लग गया, तो आहिस्ता आहिस्ता अरब ममालिक ने अपना शेयर बढ़ाया। आज अरब ममालिक अपना तेल खुद निकालते हैं
और बहुत थोड़ा हिस्सा इंटरनेशनल कंपनियों को देते हैं। तो अगर हमने भी पाकिस्तान में ये ट्रेंड लाना है तो हमें सोने और तांबे की मद में इंटरनेशनल कंपनियों को हिस्सा देना होगा, क्योंकि हमारे पास सोना तांबा निकालने, उसको रिफाइन करने की कोई सहूलत, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। हाँ, वक्त के साथ जब एक्सपर्टीज़ बढ़ेंगी तो पाकिस्तान भी इस पोजीशन में आएगा और हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत भी इस पोजीशन में ज़रूर आएगी कि वो यहाँ से खुद तांबा, सोना, दीगर रेयर अर्थ मेटल, सिल्वर निकाले और सूबे के लिए भी पैसा कमाए, वफाकी हुकूमत भी पैसा कमाए। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।